जय श्री कृष्णा, राधे राधे। खाटू श्याम जी और कृष्ण जी में क्या फ़र्क है? क्या खाटू श्याम जी और कृष्ण जी एक ही हैं? खाटू श्याम श्याम बाबा की पूजा करने वाले क्या कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं? और खाटू श्याम बाबा की पूजा करने वाले क्या कृष्ण जी की पूजा नहीं कर सकते? देखिए, खाटू श्याम बाबा और कृष्ण जी, इन दोनों में क्या संबंध है? दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? दोनों का आपस में क्या संबंध है? देखिए, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो तब बर्बरीक की इच्छा हुई कि मैं भी इस महायुद्ध को देखूं, और इसी इच्छा से उसने माँ से आज्ञा प्राप्त करी और युद्ध देखने के लिए चल दिए। उनकी तरकश में 3 तीर थे और वो 3 तीर से ही पूरे ब्रह्मांड को जीत सकते थे। जब उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा अपनी माता से बताई तो उनकी माता ने कहा कि बेटा, जो भी युद्ध में हारने लगे, यदि तुम उनका साथ दोगे तो ठीक है, तुम जाओ और युद्ध देख लो। तब बर्बरीक अपनी माता से आज्ञा पाकर युद्ध देखने के लिए चल दिए। जब वो युद्ध देखने के लिए जा रहे थे तो अपने घुड़सवार पर जब वो युद्ध देखने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि हे घुड़सवार, तुम कहाँ जा रहे हो? तो बर्बरीक ने कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता, एक महासंग्राम होने वाला है, बस मैं उसे ही देखने जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने पूछा कि तुम्हारे पास तरकश में 3 तीर है और ये इतना बड़ा महासंग्राम होने वाला है कि इसमें इतने बड़े बड़े योद्धा आएंगे, तो तुम भला इन 3 तीरों से क्या कर लोगे? अच्छा, और एक बात और बताओ कि तुम किसका साथ दोगे? आखिर तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ने जा रहे हो? ब्राह्मण की ये सब बातें सुनकर बर्बरीक ने कहा कि जो भी हारने लगेगा मैं उसका साथ दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे तरकश में तो केवल 3 ही तीर हैं, तो तुम भला इन 3 तीरों से उसका साथ कैसे दोगे जो हारने वाला होगा? ऐसा सुनकर बर्बरीक ने कहा कि महात्मा, शायद आप मुझे जानते नहीं हैं, मेरे ये 3 तीर पूरे ब्रह्मांड को जीत सकते हैं। तो ये महासंग्राम क्या है? लेकिन महात्मा जानते थे कि सच में ये 3 तीर पूरे ब्रह्मांड को जीत सकते हैं, क्योंकि महात्मा कोई साधारण पुरुष नहीं थे। वे तो जगत के रचयिता भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे उनका इम्तिहान लेने के लिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक कोई साधारण इंसान नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि हारने वाला कौन है और जीतने वाला कौन है, क्योंकि यह सारा महायुद्ध ही भगवान श्री कृष्ण जी के इशारे पर हो रहा था। और भगवान श्री कृष्ण जी तो हमेशा ही सत्य का साथ देते हैं, धर्म के साथ होते हैं, क्योंकि इस युद्ध में अधर्म का नाश होना था, जीतना आखिर धर्म ने था। इसीलिए जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि धर्म को जीतता हुआ देखकर और अधर्म को, कौरवों को हारता हुआ देखकर बर्बरीक तो कौरवों का साथ देंगे, तो धर्म कैसे जीत सकता है फिर? तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अचरज में पड़ गए। तो भगवान श्री कृष्ण जी तो हैं ही लीलाधारी, उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने बर्बरीक से कहा, बर्बरीक, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ तुम 3 बाणों से पूरा युद्ध जीत सकते हो और हारे हुए को जिता सकते हो। भला तुम 3 तीरों से हारे हुए को कैसे जिता सकते हो? तब बर्बरीक ने कहा कि महात्मा, शायद आप सच में ही मेरी बल को नहीं जानते हैं। तब महात्मा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो तो अपनी परीक्षा दो, भला मैं भी तो देखूं कि भला तुम 3 तीरों से पूरा युद्ध कैसे जीत सकते हो और तुम हारने वाले पक्ष को कैसे जिता सकते हो। तब बर्बरीक ने कहा कि महात्मा, ठीक है, आप ही बताइए कि कैसे सिद्ध किया जाए कि आपको यकीन हो जाए कि मैं इन 3 बाणों से ही पूरा युद्ध जिता सकता हूँ। हारे हुए के पक्ष में अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो वह कभी भी हार नहीं सकता। महात्मा ने कहा कि हम जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं, इस पेड़ के एक एक पत्ते को अपने तीर से बांध के दिखाओ। बर्बरीक ने कहा, जो आज्ञा महात्मा, आप अभी देख लीजिए कि मैं कैसे सिर्फ अपने एक तीर से इस पूरे पेड़ के एक एक पत्ते को बींध देता हूँ। बर्बरीक ने तरकश में से एक तीर निकाला और तीर को आदेश दिया कि इस पेड़ के एक एक पत्ते को बींध दो। तीर ने
पेड़ के एक एक पत्ते को बींध दिया, यहाँ तक कि जो पत्ता पेड़ से गिरकर नीचे भी गिर गए थे उन पत्तों को भी बींध दिया। और अंत में वह तरकश में ना जाकर भगवान श्री कृष्ण जी के पैर की तरफ चल दिया। लेकिन वो महात्मा एक साधारण महात्मा नहीं थे, वो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी थे। और तीर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के पास जाकर रुक गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता चोरी से चुरा कर अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। जब बर्बरीक ने देखा कि सभी पत्तों को बींध कर तीर अब महात्मा के पैर की तरफ जा रहा है, तो बर्बरीक ने कहा कि हे महात्मा, आप कृपया करके अपने पैर को हटा लीजिए। शायद गलती से आपका पैर पत्ते पर आ गया है और मैंने तीर को आदेश दिया है कि इस पेड़ के एक एक पत्ते को बींध दे, क्योंकि मेरा आदेश इस तीर को एक एक पत्ते को बींधने का है, ना कि आपके पैर को। तो कृपया करके आप अपने पैर को हटा लीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पैर को हटाया तो तीर ने आदेश के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी के पैर के नीचे जो पत्ता दबा हुआ था उसे भी बींध दिया और वापस तरकश में लौट गया। ऐसा देखकर भगवान श्री कृष्ण जी को अचरज हुआ और उन्होंने कहा कि बर्बरीक, यह सिद्ध हो चुका है कि सिर्फ तुम 3 बाणों से पूरे युद्ध को जीत सकते हो और हारे हुए पक्ष को जिता सकते हो। लेकिन जब बर्बरीक ने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के पास जाकर तीर स्वयं रुक गया है, तब बर्बरीक ने कहा कि महात्मा, मैंने तो सिद्ध कर दिया कि मैं सिर्फ 3 बाणों से पूरे युद्ध को जीत सकता हूँ और हारे हुए पक्ष को जिता सकता हूँ। कृपया करके अब आप भी सिद्ध कर दीजिए कि आप कौन हैं, क्योंकि मेरी परीक्षा लेने वाले आप भी कोई साधारण मानव तो हैं नहीं। तो कृपया करके आप भी इस गहरे राज को अब उजागर कर दीजिए कि आप कौन हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने साक्षात विराट रूप के दर्शन दिए। बर्बरीक ने कहा कि हे भगवान, हे मेरे प्रभु, हे नाथ, आप मेरे सर्वेश्वर हैं। आप ही मेरे माता पिता भाई बंधु सब कुछ आप हैं। आप ही मेरे गुरु हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? बर्बरीक ने कहा कि कृपया करके आप आदेश दीजिए, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए, क्योंकि मेरा तो सब कुछ आपको ही अर्पण है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपना शीश का दान मुझे दे दो। बर्बरीक ने एक पल भी देर नहीं लगाई और उसी समय अपने शीश का दान भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी से बर्बरीक ने कहा कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपया करके इतना तो मुझे बताइए कि मेरे शीश का आखिर होगा क्या, और मेरी इच्छा युद्ध को देखने की थी। लेकिन आपने मुझसे शीश दान मांगा है तो मैं इसमें तनिक भी देर नहीं लगाऊंगा और मैंने बिना विलंब के आपको शीश का दान दे दिया। अब मैं युद्ध को कैसे देखूंगा? लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम युद्ध भी देखोगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने हरियाणा राज्य के पानीपत के समालखा के पास चुलकाना गांव है, जहां पर बाबा बर्बरीक के शीश को स्थान दिया और कहा कि बर्बरीक, तुम यहाँ से पूरा युद्ध देखोगे। और बर्बरीक का धड़ राजस्थान के खाटू धाम में रह गया। तब बर्बरीक ने चुलकाना से पूरे महाभारत के युद्ध को देखा, जो कि 18 दिन तक चला था। कृष्ण जी ने बर्बरीक के शीशदान को एक ऊंचे स्थान पर स्थान दे दिया और वहां से बर्बरीक ने 18 दिन तक महाभारत के चलने वाले युद्ध को बड़े ही ध्यान से देखा। जब पांडव युद्ध जीत गए थे तो सभी को अपने ऊपर गुमान हो गया। अर्जुन ने कहा कि मैंने युद्ध जीता है क्योंकि मैंने कर्ण को मारा है, मैंने भीष्म पितामह को भी मृत्यु के घाट उतारा है, मैंने बड़े बड़े शूरवीरों को, योद्धाओं को धूल चटा दी। युधिष्ठिर को अपने ऊपर घमंड हो गया कि अगर मैं अश्वत्थामा मारा गया, अगर मैं ऐसा ना कहता तो गुरु द्रोण का वध कैसे होता। भीम को भी अपने ऊपर गुमान हो गया। भीम ने सोचा
कि अगर मैं दुर्योधन को ना मारता तो हम युद्ध कैसे जीतते। इस तरह से सभी को अपने ऊपर गुमान हो गया, सभी घमंड से भर गए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन सभी को अपने साथ लिया और रथ में बिठाकर चुलकाना में लेकर आए और वहाँ पर आकर कहा कि केवल एक इंसान ऐसा है जिसने पूरे युद्ध को देखा है और वो सत्य जानता है कि इस युद्ध में किसने क्या किया है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से कहा कि बर्बरीक, कृपया करके बताइए कि इस युद्ध में तुमने क्या देखा। बर्बरीक ने कहा कि हे नाथ, मैंने तो केवल इतना देखा है कि इस युद्ध में किसी ने कुछ नहीं किया, केवल आपका सुदर्शन चक्र ही पूरे युद्ध में घूम रहा था और वही अधर्म का नाश कर रहा था। यह युद्ध तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जीता है और इस युद्ध को लड़ भी भगवान श्री कृष्ण जी ही रहे थे। मुझे तो सभी जगह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जी ही दिखाई दे रहे थे। तब पांडवों का जो घमंड था वह चकनाचूर हो गया और उन्हें असलियत की पहचान हुई कि केवल भगवान श्री कृष्ण जी की वजह से ही उन्होंने यह युद्ध जीता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक को अपना नाम दे दिया और कहा कि तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, तुम सदा हारे का सहारा बनोगे। जो भी हारने वाला तुम्हारे दरबार में एक बार आ जाएगा वह कभी भी निराश नहीं लौटेगा और उसकी कभी भी हार नहीं होगी, वह हर युद्ध को जीतेगा। तुम सदा सदा से मेरे नाम से जाने जाओगे। खाटू में इन्होंने जो स्थान पाया था इसीलिए उस जगह के नाम से इन्हें खाटू और भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से इन्हें श्याम कहा जाता है। खाटू श्याम बाबा का शीश हरियाणा के पानीपत जिले के चुलकाना में है और श्याम बाबा का धड़ राजस्थान के खाटू में है। कलयुग में बर्बरीक को श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम बाबा भगवान श्री कृष्ण जी का ही रूप हैं, तो आप श्याम बाबा की पूजा कीजिए, उनको मानिए, या फिर श्री कृष्ण जी को मानिए, उनकी पूजा कीजिए। दोनों ही एक ही बात है, रूप एक और नाम अनेक। भगवान श्री कृष्ण जी के अनगिनत नाम हैं, जिसमें श्याम बाबा भी उन्हीं का रूप है, उन्हीं का ही नाम है। भगवान श्री कृष्ण जी के अनगिनत रूप, अनगिनत नाम हैं, तो आप श्याम बाबा जी की पूजा कीजिए या श्री कृष्ण जी की पूजा कीजिए, तो आप किसी भी तरह की उलझन में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। जिसने श्याम बाबा का नाम ले लिया उसने श्री कृष्ण जी का नाम ले लिया, और जिसने श्री कृष्ण जी का नाम ले लिया उसने श्याम बाबा का नाम ले लिया। दोनों एक ही बात है। भगवान श्री कृष्ण जी और श्याम बाबा एक हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।